हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के मौलिक अधिकार एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ही हॉट स्पॉट रहता है यह। इस चैप्टर से हर एक एग्जाम में जो कि क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो ये आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में आप एमसीक्यू के टोटल 25 क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग करेंगे जो कि मौलिक अधिकार के पूरे चैप्टर को कवर कर देगा। आप अगर इस 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और अगर आपके एग्जाम में मौलिक अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ भी पूछता है तो आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी। यह 25 क्वेश्चन वैसे हमने लिया है जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है? और यह हम लोगों ने लुसेंट का जो कि सोर्स है उसी से हम लोगों ने इस 25 क्वेश्चन को पिक किया है। तो इसको आप क्यूज के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं। इसको आप रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं मौलिक अधिकार के चैप्टर को। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इस 25 क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। भारतीय अधिकार का मौलिक अधिकार, सबसे पहले आप जान लीजिए मौलिक अधिकार की बात आई है तो मौलिक अधिकार किसमें है तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन मिलता है और यह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। याद रहेगा आप लोगों को, भाग 3 में मौलिक अधिकार को वर्णन किया गया है और भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है, 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार को वर्णन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने दिए गए थे? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है 6, ऑप्शन बी में दिया है 7, ऑप्शन सी में दिया है 4 और ऑप्शन 5 में दिया है डी। तो ये भी क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में हम लोगों को मिला था वह कितना था, तो वह 7 था। ठीक है, 7 था, लेकिन संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978, ध्यान रखिएगा इसको भी, संविधान के 44वें संशोधन हुआ था 1978 में। ठीक है, इसमें जो क्या है, संपत्ति के अधिकार को क्या किया है, इन्होंने निकाल दिया है। संपत्ति के अधिकार को निकाल करके इस संपत्ति के अधिकार को क्या दे दिया है, कानूनी अधिकार। ये कानूनी अधिकार दिया गया है। संपत्ति के अधिकार जो कि मौलिक अधिकार पहले था, इसको हटा दिया गया है। इसको अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। मतलब पहले 7 था, संपत्ति के अधिकार को हटा करके कम करके कितना हो गया, अब ये 6 हो गया। सॉरी, पहले 7 था, अब कितना हो गया वर्तमान में, तो ये 6 हो गया। पहले 7 था, संपत्ति के अधिकार को हटने के बाद यह अब कितना हो गया है, 6। अगर ये पूछ दे कि हम लोगों को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वह कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, 6 कौन-कौन से, आगे हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। 3 में है, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान है? ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी में है प्रधानमंत्री, सी में है उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी में है किसी को भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सर्वोच्च न्यायालय। अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय की दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? मतलब छुआछूत के व्यवहार का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है? देखिए अनुच्छेद ए में दिया है 16, अनुच्छेद बी में दिया 17, अनुच्छेद सी में दिया है 18 और अनुच्छेद डी में दिया है 15। देखिए अनुच्छेद 16 का मतलब ये होता है कि अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में दिया हुआ है। मतलब लोक नियोजन में समान अवसर की समता दिया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अनुच्छेद 17 में दिया हुआ है अस्पृश्यता का उन्मूलन का निषेध। यही करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन 18 में क्या दिया हुआ है, उपाधियों का अंत। और ऑप्शन 15 में क्या दिया हुआ है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान के भेदभाव पर रोक या उसका निषेध करना अनुच्छेद 15 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? आपको पता है कि मौलिक अधिकार हम लोगों के पास 6 है। तो देखिए समानता के अधिकार से संबंधित कौन सा है, तो ऑप्शन ए में दिया है 19 से 22, बी में दिया है 23 से 24, सी में दिया है 14 से 18 और डी में दिया है 25 से 28। देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया समानता के अधिकार, जो कि करेक्ट आंसर क्या होगा, 14 से 18। ये क्या है, समानता का अधिकार। ठीक है, 19 से 22 की बात करते हैं तो ये है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। फिर 22 के बाद 23 से 24 में हम लोग बढ़ते हैं तो ये होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 14 से 18 पता चल ही गया आपको। और 25 से 28 जो है, 25 से 28 जो है आपका दिया गया है ये धार्मिक स्वतंत्रता। ये क्या है, धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार आपको 25 से 28 में मिलता है। आगे हम बात करते हैं तो 4 हो गया ये, 2 और कौन-कौन सा है 29 से 31 है। 29 से 30 में आप लोगों को क्या है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ठीक है? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 19 से 30 में है, इसको याद रखेंगे। और फिर लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद नंबर 32 आता है, जो कि लास्ट फंडामेंटल राइट है हम लोगों का, कौन है वह? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ये जो संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों को? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो कि संविधान का हृदय और उसकी आत्मा कही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32। ऐसे पूछ सकता है आपको अनुच्छेद 32 मतलब किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 32 होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो ये किसमें निहित है? कोई भी न्यायालय इसका कर सकता है, मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के पास ये अधिकार निहित है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से उसको गिरफ्तारी कर दिया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? लोग यहाँ पर उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय में इससे गुहार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? देखिए समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन डी में दिया हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने पहले ही बात कर लिया है इस मैटर पे। तो मूल अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार नहीं रहा अब। यह क्या कौन सा अधिकार रह गया? अब रह गया यह कानूनी अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको कानूनी के अधिकार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है? संपत्ति का अधिकार हमारा अब कानूनी अधिकार नहीं रहा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा के से संबंध रखता है? तो देखिए ये कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद क्या है देखेंगे आप लोग 21 ए। 21 ए क्या है? जो बच्चे को स्वतंत्र मतलब 14 से 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा 21 ए के अंतर्गत दिए जाने हैं, ठीक है? 21 ए आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और इसको संविधान के 86वां संशोधन 2002 के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 ए को, ठीक है? इसको ध्यान रखेंगे, काफी ही इंपॉर्टेंट सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर आप 10 को देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने खानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 24 के तहत आप किसी भी बच्चे को जो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बीच में है उस बच्चे को कारखाने या फिर किसी भी काम में नियोजित करने से रोकता है अनुच्छेद 14, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। भारत का संविधान स्वतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद ऑप्शन ए में दिया है 19 ए, ऑप्शन बी में दिया है 19 और 100 में, 19(2) ब में और 19(1) ड में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 19 ए अ में, जो कि भारत के स्वतंत्रता मतलब जो कि बोलने की आजादी है उसको अंतर्निहित, जो कि बोलने की आजादी है उसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का भी आजादी 19 ए अ में अंतर्निहित है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। भारतीय किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी किया जाता है? तो किसी भी न्यायालय या फिर न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए वह आदेश कौन सा है? उत्प्रेषण, ठीक है? उत्प्रेषण जो कि रिट को जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। अब क्या संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो ऑप्शन ए में दिया 1978 में संविधान के 44वें संशोधन में, ऑप्शन बी में है 1982 में संविधान के 16वें संशोधन में, 1973 संविधान के 31वें संशोधन में। करेक्ट आंसर क्या होगा? संविधान के 44वें संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं हेबियस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? देखिए उच्च न्यायालय जो है 5 तरह के रीट को जारी करता है। एक तो हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक हो गया उत्प्रेषण, एक हो गया अधिकार परीक्षा, एक हो गया परमादेश और एक हो गया प्रतिषेध। ये है सभी मतलब 4 ये हो गया और एक बंदी प्रत्यक्ष मतलब सभी को क्या है उच्च न्यायालय जारी करता है, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे उत्प्रेषण का मतलब क्या हुआ? जब क्या होगा कोई भी जैसा निर्णय जो कि उसको कैंसिल किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो उत्प्रेषण या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर कोई भी मामला उच्च न्यायालय या फिर उससे निचले निचले
कोर्ट में पेंडिंग है तो उसको आगे भेजने के लिए उत्प्रेषण रिट का इस्तेमाल किया जाता है। अधिकार परीक्षा का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति जिसका वह किसी भी कोई काम को सरकारी काम को करने का अधिकार नहीं है, फिर भी वह डुप्लीकेट बन करके उसको उस काम को करना चाहता है, उससे को उस पे रिट जारी किया जाता है, वह कहलाता है अधिकार परीक्षा। परमादेश का मतलब कोई भी व्यक्ति अपना कार्य निर्वहन सही से नहीं कर रहा होगा तो परमादेश रिट जारी किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रतिषेध की, तो प्रतिषेध क्या हो जाता है कि कोई भी न्यायालय क्या है जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करना चाहता है, उस पे रोक लगाने के लिए प्रतिषेध रिट जारी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। संविधान के किन अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? देखिए शोषण की हमने पहले ही बात कर लिया, 14 से 18। यह कौन सा है? समता या फिर समता का अधिकार, समता या फिर समानता का अधिकार, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 19 से 22 में, ये कौन सा होता है? ये होता है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। फिर 25 से 28 होता है, तीसरे 25 से 28 जो होता है वह क्या होता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। 23 से 24 है। देखिए नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है उसे सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ऑप्शन ए में है 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन बी में है 48 घंटे के अंदर, ऑप्शन सी में है 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन डी में है 72 घंटे के अंदर। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर सी होगा। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास या समक्ष उपस्थित करना होता है, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़ के। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 16 को देखिए। 16 में है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता ऑप्शन ए में है नियमों के समान संरक्षण, संघ निर्माण का स्वतंत्रता, भाषण स्वतंत्र और कार्य सामग्री सुरक्षा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भाषण मतलब बोलने की आजादी में ही क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार आपका नहीं है? बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार और धर्म का अधिकार। तो कौन सा करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको हड़ताल पर जाने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। ऑप्शन ए में है 12 घंटे के अंदर, ऑप्शन बी में है 48 घंटे के अंदर, ऑप्शन सी में है 24 घंटे के अंदर, ऑप्शन डी में है 72 घंटे के अंदर। करेक्ट आंसर क्या होगा? 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसके नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास से उसको उपस्थित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन ए में है नियमों के समान संरक्षण, ऑप्शन बी में है संघ निर्माण की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी में है भाषण स्वतंत्रता और कार्य और सामग्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए बोलने की आजादी या फिर भाषण देने की आजादी में ही प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए ऑप्शन एक में है बोलने की आजादी, यही बोलने का अधिकार, ऑप्शन बी में समता का अधिकार, ऑप्शन सी में हड़ताल पर जाने की अधिकार और ऑप्शन डी में है धर्म का अधिकार। करेक्ट आंसर क्या होगा? हड़ताल पर जाने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन आपका जो कि है आप संघ बना सकते हैं, शांतिपूर्ण आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका अधिकार है, लेकिन हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये मौलिक अधिकार आपका नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, संपत्ति का अधिकार है कौन सा है? तो मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। करेक्ट आंसर क्या होगा? मौलिक संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये हम बहुत बार बोल चुके हैं इस वीडियो में। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो कौन सा होगा? अधिकार भिक्षा, ठीक है। अधिकार भिक्षा क्या हो जाएगा? कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से या फिर डुप्लीकेट बन करके किसी भी सरकारी पद का निर्वहन करने लगता है जबकि वह उसका असली हकदार नहीं होता है, तब उस समय में क्या करते हैं? अधिकार भिक्षा समादेश जारी किया जाता है, ठीक है। देखिए परमादेश का मतलब क्या होता है? आदेश देना। जब कभी भी आदेश देना होगा, मतलब कोई भी व्यक्ति अपना कार्य सही से निर्वहन नहीं कर रहा है तो वहां पर परमादेश से रिट जारी किया जाता है। उत्प्रेषण का मतलब यहाँ क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? कोई भी न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमे को न्याय के लिए वरिष्ठ न्यायालयों को भेजे, ठीक है। चलिए 20 के हो गया। 21 में देखना है परमादेश याचिका, रिट ऑफ मैडस का क्या अर्थ है? परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है, हम आदेश देते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब 22 नंबर में देखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है, सामाजिक समता, आर्थिक आर्थिक समता
कि धार्मिक समता का और राजनीतिक समता का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सामाजिक समता का क्या है? अनुच्छेद 17 और 18 में वर्णित है। पता ही है आपको 17 क्या है? अनुच्छेद अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है, और 18 क्या है? अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद क्या है कि ये उपाधियों का अंत का इसमें वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, किसी अर्ध न्यायिक या फिर सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट। देखिए, तो ऑप्शन ए में अधिकार इच्छा, ऑप्शन बी में उत्पोषण उत्थोषण या फिर उत्प्रेषण होगा, ये ऐसे परमादेश और निषेध। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका परमादेश। ठीक है, परमादेश क्या होगा? किसी भी मतलब अर्ध न्यायिक या फिर सार्वजनिक अधिकारों को अपनी मतलब कर्तव्य को पालन करने का आदेश दिया जाता है उच्चतम न्यायालय के द्वारा, उसको हम लोग परमादेश रेट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। 24 में है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है, किसी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, और ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है। देखिए, मौलिक अधिकार आपको जो मिले हुए हैं 6, इसको इसको क्या है कि आपको ये आपत्ति या फिर इसको बोल सकते हैं इमरजेंसी के समय आप इसको राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग अब देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन में है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी हमें मूल अधिकार मिले हैं उसका संरक्षक कौन है? तो वो उसका संरक्षण है न्यायपालिका। न्यायपालिका आपके मूल अधिकार का संरक्षण करता है। ठीक है, इस तरह से आपको 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवाया, जो कि काफी ही इंपॉर्टेंट था। यह वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा, इसका आप जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। आगे हम इसी तरह के और भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं, तब इस चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर ले। वीडियो